जी हाँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि किस स्टेज पे स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। क्या आपकी इंटरमीडिएट की एजुकेशन पूरी हो चुकी है तो उसके बाद आपको बैचलर के लिए बाहर जाना चाहिए, या आपको बैचलर पाकिस्तान से करना चाहिए और उसके बाद मास्टर्स के लिए बाहर जाना चाहिए। और अगर आपने मास्टर्स पाकिस्तान से कर लिया है तो क्या पीएचडी के लिए बाहर जाना चाहिए। ये वो क्वेश्चन है जो हर स्टूडेंट के माइंड में भी आता है और हर पेरेंट के माइंड में भी आता है। ये वीडियो स्पेसिफिकली इस टॉपिक के ऊपर है। इस वीडियो में मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ कि कौन सी एज आपके लिए सबसे बेस्ट है और कौन से कंट्रीज आपके लिए बेस्ट हैं। अगर आप पाकिस्तान से बाहर 2026 में बाहर जाना चाहते हैं या 2025 तो अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, 25 के भी कुछ ऑप्शंस हैं तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो ये वीडियो लाजमी एंड तक देखें, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है, ये भी एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दें, तो ये मैं उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। ये एक नया टॉपिक था, एक इमर्जिंग टॉपिक था, इसकी ज़रूरत थी कि आप लोगों को इस चीज़ का पता चल जाए। इसके अलावा अगर आप स्टडी वीज़ा पे हमसे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, हमसे प्रोसेस करवाना चाहते हैं, तो ये जो स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है इसके ऊपर अगर आप व्हाट्सएप टेक्स्ट करेंगे तो हमारी टीम आपको 11 से 6 हमारे ऑफिस टाइमिंग है, ज़रूर रिप्लाई करेगी। अपना व्हाट्सएप टेक्स्ट छोड़ दें, अपना वॉइस मैसेज छोड़ दें, वो आपको जरूर रिप्लाई बैक करेंगी। और अगर आपको अच्छी वीडियोस लगती हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अब चलते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ। जी हाँ, स्टडी वीजे के लिए सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है? सबसे बेस्ट टाइम अभी का है। अभी का जो हो चुका, जो गुजर चुका, उसको आप बदल नहीं सकते, लेकिन इस टाइम पे आज आपको अपने आज की और आपको अपने कल की फिक्र करनी है। अब सबसे पहले मैं एफएससी के बाद की आपको बेनिफिट्स बताता हूँ कि क्यों आपने आफ्टर इंटरमीडिएट, आफ्टर एफएससी, एफए, आईसीएस, आईकॉम, इसके बाद बाहर क्यों अप्लाई आपको करना चाहिए। अगर आपके पास बजट रेंज है, मैं एक वीडियो से पहले आपको सिंपल बता दूं कि स्कॉलरशिप वाला कोई सीन नहीं है। जब बच्चे मैसेज करते हैं सर मुझे मेरे 61% मार्क्स हैं, मैट्रिक में मेरे 89% है, मुझे स्कॉलरशिप मिल सकता है, तो भाई स्कॉलरशिप 95% वाला बच्चा भी मैसेज करेगा तो हम कहेंगे हमारी तरफ से उसके लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं है। और एक बात याद रखें, दुनिया में बैचलर्स के स्कॉलरशिप्स कम आते हैं, मास्टर्स के काफी ज्यादा स्कॉलरशिप्स आते हैं। और जो बच्चा स्कॉलरशिप्स ढूंढ रहा है उसको खुद वहाँ पे एफर्ट करनी है। इंटरमीडिएट के बाद आपके लिए सबसे बेस्ट है कि आप बाहर स्टडी के लिए चला जाए। आप अपने बच्चों को बाहर भेज दें, आप खुद अपना अप्लाई करें या आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू बाहर का वीजा प्रोसेस करें। इस टाइम पे बैचलर्स के लिए आपके लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो यूरोप की है। इसकी मैं रीजन बताता हूँ कि आपके पास अगर यूके का बजट नहीं है, यूके में काफी ज्यादा आपका एक्सपेंस आएगा, आपकी बैचलर 3 साल की आपकी डिग्री बहुत ज्यादा महंगी पड़ जाएगी, आपको बहुत ज्यादा पे बैक करना पड़ेगा, आपको इतना आप अर्न नहीं कर सकते जितनी आपकी फीसें होंगी। तो यूके इसलिए बैचलर्स के लिए मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। हाँ, उन बच्चों को जरूर रिकमेंड करता हूँ जिनके स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम है, जिनके पेरेंट्स उनको अफोर्ड कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में ज्यादातर चूंकि लोग गरीब हैं, इनके पास इतने पैसे नहीं है। आप 20 से 25 लाख का बजट तो अफोर्ड कर लेते हैं जो एक दफा आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर लगाना है। तो आप भी अपने बच्चों को यहाँ पे बैचलर्स में एडमिशन करवाने की बजाय, क्योंकि पाकिस्तानी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो सिर्फ डिग्रियां देती हैं, आपका बच्चा यूनिवर्सिटी में 10 दिन जाए, आपका बच्चा 100 दिन जाए, अल्टीमेटली एट दी एंड यूनिवर्सिटी ने आपके बच्चे को डिग्री देनी है। और वो डिग्री लेके आप समझते हैं कि मेरे बच्चे ने बैचलर कर लिया है तो बड़ा कोई तीर मार लिया। तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप इस एज पे उसको एक अच्छी ऑप्शन या एक इंटरनेशनल एक्सपोजर में भेज दें। बैचलर के बाद भेजने के लिए आपको 20 से 25 लाख का बजट चाहिए। उसमें कंट्रीज हैं, उसमें यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज हैं। अगर अच्छे मार्क्स हैं, फ्रांस की ऑप्शन है, थोड़ा सा ज्यादा बजट अफोर्ड कर लें, बेल्जियम की ऑप्शन है, स्लोवेकिया की ऑप्शन है, फिर आपके पास स्पेन की ऑप्शन है, आपके पास रोमानिया की ऑप्शन है, एस्टोनिया की ऑप्शन है, लैटविया की ऑप्शन है, लिथुआनिया की ऑप्शन है, स्वीडन की ऑप्शन है, फिनलैंड की ऑप्शन है। मैं ये वो कंट्रीज बता रहा हूँ जिनमें बहुत कम आपको ट्रबल आएगी, ना इनके वीजा अपॉइंटमेंट में प्रॉब्लम है, ना इनकी वीजा रेशो कम है। और बहुत सारी कंट्रीज इनकी पाकिस्तान के अंदर एम्बेसी है, वहां पे आपने अप्लाई नहीं करना। इस पे आपको कंप्लीट अगर इंफॉर्मेशन चाहिए सिर्फ इस टॉपिक पे कि कौन सी कंट्री बेस्ट है और कौन सी कंट्री नहीं बेस्ट अप्लाई करने के लिए, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक पेस्ट कर दिया, उसको देख लें, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि इसका फायदा क्या है। देखें, ये वो एज है जिसमें आपने बच्चे को पाकिस्तान में स्पून फीडिंग किया, उसको बड़ा किया, आपने उसको एफएससी क्लियर करवा ली। अब इसके बाद एक यूनिवर्सिटी की लाइफ स्टार्ट होनी है जो टोटली डिफरेंट है। इसमें बच्चे के सर पे जिम्मेदारी है, बच्चे ने पढ़ना है, बच्चे ने ग्रो करना है। इस एज पे अगर आप अपने बच्चे को घर से निकाल देंगे तो ये उसके लिए बेस्ट टाइम है सेल्फ लर्निंग का, बजाय इसके कि यहाँ पे
माशरे में वो ख़राब और गलत सोसाइटी में जाए। तो इस एज पे आपकी अगर एक वाइज कंट्री को आप सिलेक्ट करके उसको इंटरनेशनल किसी यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला करवा देते हैं तो यकीन माने कि इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको बहुत ज़्यादा सिखाता है। बच्चे अपनी जिम्मेदारी पे जस्ट 5 to 6 मंथ में बहुत अच्छा एडजस्ट कर जाते हैं। वो कमाते भी खुद हैं, खुद उन्होंने क्लासेस लेने जाना है, खुद उन्हें खाना बनाना है। तो ये एक बेस्ट टाइम है जिसमें बच्चा ना सिर्फ ग्रो करता है बल्कि उसके ऊपर एक जिम्मेदारी आती है और वो आगे जो है वो फर्दर प्रोग्रेस करता है। तो ये एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि अगर आप बैचलर्स के लिए अपने बच्चे को बाहर भेज सकते हैं और आप अफोर्ड कर सकते हैं 20 से 25 लाख का मिनिमम बजट, तो इसमें आप बच्चों को बाहर भेज सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन है। आप हमारे नंबर्स पर रब्ता करेंगे तो हमारी टीम आपके बच्चे की प्रोफाइल, आपके बजट और आपकी जो ख्वाहिश है उसके मुताबिक आपको बाहर भेज देगी। अब बैचलर एक सबसे बेस्ट ऑप्शन थी। यूके रिकमेंडेड नहीं है, ऑस्ट्रेलिया भी रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई। यूएसए के लिए आपके बच्चे मोस्टली एलिजिबल नहीं है, उसमें सेट रिक्वायर्ड है, उसमें टॉफल रिक्वायर्ड है, उसमें ठीक है जीमैट वगैरह इस तरह के टेस्ट आपको रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट और इकोनॉमिकल और फिजिबल ऑप्शन है वो यूरोप की एजुकेशन है। और यूरोप की एजुकेशन बेहतरीन एजुकेशन है, लो बजट है, सेटलमेंट का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए आप यूरोप को बहुत अच्छी चॉइस के तौर पे देख सकते हैं अगर आप बैचलर्स के लिए अपने बच्चे को बाहर भेजना चाहते हैं। अब आते हैं कि आफ्टर बैचलर, आप बैचलर में नहीं अपने बच्चे को भेज सके, आपने यहाँ पे बैचलर कर लिया, आपने ज़िंदगी के मज़ीद साल अगर यहाँ पे ज़ाया कर लिए हैं तो अब अगले साल का टाइम वेस्ट करने की बजाय, डिप्रेशन में जाने की बजाय, यहाँ पे डिग्री लेके फारिग बैठने की बजाय अगर आपका कोई अच्छा बिजनेस सेट है तो ज़रूर बच्चे को वहाँ पे सेटल कर लें। जॉब्स की तरफ जब बच्चे जाएंगे आपकी डिग्री लेने के बाद तो वो यकीनन डिप्रेशन में जाएंगे और इतना पढ़ने के बाद जो आपको पाकिस्तान में जॉब की सिचुएशन है वो आपको पता है। तो अब आपके बच्चे ने या आपने बैचलर कर लिया तो आपको मास्टर्स के लिए बाहर जाना चाहिए। मास्टर्स के लिए ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। स्टिल यूके मास्टर्स के लिए एक अच्छी ऑप्शन है अगर आप अफोर्ड करके एक फीस देके यहाँ से आप चले जाएं। यूके में ये आपके पास अब लास्ट चांस है जिसमें अभी वाइट पेपर के रूल्स इंप्लीमेंट नहीं हुए और आपको जो है वो 24 मंथ्स जो तकरीबन 2 साल का आपको PSW मिलेगा और 1 साल आपकी मास्टर की डिग्री है। क्योंकि ये रूल इंप्लीमेंट होने वाले हैं और इस पे काफी ज्यादा डिबेट हो चुकी है तो फिर विद टाइम जो है वो आपका यूके की जो PSW की ड्यूरेशन है वो भी कम हो जाएगी, वो 1.5 साल हो जाएगी। तो आपको जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो इसलिए इस टाइम पे अगर आप मास्टर्स में जाना चाहते हैं तो यूके की ऑप्शन भी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। अब यूके के अलावा अगर आप मास्टर्स के लिए फ्रांस या यूरोप के अंदर जाना चाहते हैं तो उसमें अभी आपके पास जो है बजट 25 से 30 लाख का हो तो आप इजीली जा सकते हैं। विदाउट आइल्स भी बहुत सारी ऑप्शन है और विद आइल्स भी ऑप्शन है। इसमें जो अच्छी प्रोफाइल वाले बच्चे हैं वो फ्रांस को कंसिडर कर सकते हैं, काफी चीप उनको ऑप्शंस मिल जाएंगी। स्वीडन की वीजा रेशो 100% है, स्पाउस को भी अलाउ कर रहा है, लिथुआनिया स्पाउस को अलाउ कर रहा है, एस्टोनिया अलाउ कर रहा है, स्लोवेकिया स्पाउस को साथ में अलाउ कर रहा है क्योंकि आपने डेफिनेटली शादी तो करनी है बैचलर के बाद, तो ये आपकी एज है। फिनलैंड की ऑप्शन आपके लिए अच्छी है। तो अगर आप बैचलर्स के बाद भी बाहर मूव कर जाते हैं या आप अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट डिसीजन है क्योंकि वहां पे आप जब बच्चा आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर में जाएगा, बैचलर करेगा तो वो डेफिनेटली किसी ना किसी फील्ड में जरूर कदम जमाएगा और वो सेटल हो सकता है। उसकी सेटलमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा है। यूरोप के अंदर एज कम्पेयर टू यूके या अदर कंट्री सेटलमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि आपके पास शेंजन एंट्री होती है। आप 33 कंट्रीज के अंदर जा सकते हैं। आपको एक कंट्री में जॉब नहीं मिलती, दूसरी कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे कंट्रीज में अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे कंपटीशन कम है। फॉर एग्जाम्पल एस्टोनिया, स्लोवेकिया, रोमेनिया, ये लो बजट कंट्रीज हैं, लो यहाँ पे इनकम है बट स्टिल आपको सेटलमेंट और लॉन्ग टर्म PR के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो यूरोप की ऑप्शन बहुत अच्छी है अगर आप मास्टर्स के लिए भी इसको चूज करते हैं। यूके की ऑप्शन भी अच्छी है अगर आप अफोर्ड करते हैं क्योंकि यूके इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, ऑलरेडी इस पे मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें मैं दोनों के प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स बता चुका हूँ कि यूके आपको क्यों जाना चाहिए, किसको यूरोप नहीं जाना चाहिए। अगर आप हार्ड वर्किंग है और आपकी प्रोफाइल अच्छी है, अच्छी यूनिवर्सिटी में रेलेवेंट प्रोग्राम में एडमिशन ले लिया है तो यूके जाने के बाद आपको वीजा स्पॉन्सर जॉब्स भी मिल सकती हैं और वहां पे आप सेटल हो सकते हैं। रूल्स चेंज होते रहते हैं लेकिन रूल्स आपको जाने से नहीं रोकेंगे। अब थर्ड ऑप्शन के मास्टर्स के बाद आपके लिए क्या ऑप्शन है, तो वो PhD की ऑप्शन है। PhD के लिए आप यूके को कंसिडर कर सकते हैं, बहुत एक्सपेंसिव है। PhD नॉर्मली दुनिया में स्कॉलरशिप्स पे होती है। अगर आपके पास अच्छे ग्रेड्स हैं, आपने आइल्स की है, आपके कोई रिसर्च पब्लिकेशंस हैं तो स्कॉलरशिप्स पे आप खुद PhD के लिए अप्लाई करें। कंसल्टेंट आपकी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि PhD के लिए आपको सुपरवाइजर की एक्सेप्टेंस चाहिए, आपको सुपरवाइजर के साथ अप्रोच करना है, उसके रिसर्च प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली आपने अपना कोई सिनॉप्सिस लिखना है, कोई उसको प्रपोजल देना है। तो वो उसमें कोई भी कंसल्टेंट आपको एज सच उतनी एफर्ट नहीं इनपुट कर सकता जितनी आपने खुद करनी है। तो PhD के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये सारी आपकी अपनी एफर्ट है, आपने खुद इसको सर्च आउट करना है,
चाइना में आपको ऑप्शंस मिल सकती हैं जिसमें कोई कंसल्टेंट आपको हेल्प आउट कर दे, लेकिन स्टिल पीएचडी के लिए सुपरवाइजर के साथ अप्रूवल लेना और उनको कॉन्टैक्ट करना बहुत जरूरी है। हम यूके की पीएचडी के ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम सुपरवाइजर को अप्रोच भी करेंगे और उनको ईमेल भी करेंगे, आपका रिसर्च प्रपोजल भी प्रिपेयर करेंगे। तो ये ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा यूरोप या कहीं और कंट्री की पीएचडी की ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। आप अगेन मास्टर्स में जा सकते हैं, मास्टर्स में अपने बीवी बच्चों को दोबारा ले जाएं तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। थैंक यू सो मच।